गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों का हार्ट की स्ट्रक्चर ली थी। एक बार और मैं बता देती हूँ बच्चों, ये हार्ट दिख रहा है हमें। हार्ट की यदि स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो मैंने बताया था 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके बीच में जो सेप्टा होता है इंटर एट्रियम सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में बच्चों जो वॉल्व है यहाँ पे है, इसे ट्राइकैप्सिड वॉल्व, लेफ्ट में बाइकैप्सिड वॉल नाम दिया था बच्चों मैंने। उसके अलावा बच्चों मैं किस पे आई थी नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने मेन चीज़ आपको बताई थी इसमें, बाकी सब चीज़ ठीक है कि जो है ना किसको ब्लड को लेकर आ रही है वो वेन्स हैं, जो ब्लड को लेके जा रही है वो आर्टरीज हैं, ये सब ठीक है। उसके अलावा बच्चों मैंने बताए थे एसे नोड, एवी नोड। एसे नोड जो होता है राइट एट्रियम जो होता है आपका, राइट एट्रियम की इस पोजीशन पर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है एसे नोड, इसे साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। और ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर का जो जंक्शन होता है उस जगह पे जो नोड होता है डेट इज एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसको बोला जाता है। यहाँ से क्या होते हैं बहुत सारे क्या जा रहे हैं फाइबर्स नीचे की तरफ जाते हैं जिन्हें पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, और ये कंबाइंडली क्या कहला रहे हैं बंडल ऑफ हिज कहलाते हैं बच्चों। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कार्डिक साइकिल पढ़ाऊंगी आपको, तो जब मैं कार्डिक साइकिल पढ़ा रही हूँ बच्चों तो कार्डिक साइकिल का मतलब क्या है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को मैं क्या नाम दे रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। ध्यान रखना बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कह रही हूँ, सिस्टॉल नाम दे रही हूँ मैं बच्चों। क्या कह रही हूँ, सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन को। और डायस्टॉल जो होता है बच्चों, डायस्टॉल जो है वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा है। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है डेट इज, इसको मैंने क्या नाम दिया, सिस्टॉल, और जब रिलैक्स हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया, डायस्टॉल। ठीक है, इन सिस्टॉल और डायस्टॉल के थ्रू ही क्या होता है, हार्ट में पंपिंग होती है और हार्ट पंप करके बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कर रहा है, सॉरी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जब मैं सिस्टॉल और डायस्टॉल की बात करती हूँ बच्चों, तो अब मैं स्टार्टिंग से आपको ये बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मैं यहाँ बता रही हूँ बच्चों, स्टार्टिंग में क्या होता है आपके ये वाले जो इस जगह पे जो वॉल होते हैं, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल। ठीक है, और किसकी बात कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है, इनके जो सेमिल्यूनर वॉल होते हैं ये दोनों, ये चारों के चारों क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने की स्टेज में क्या होता है, एट्रियम जो होता है वो कौन सी स्टेज में रहता है, डायस्टॉल और वेंट्रिकल डायस्टॉल दोनों साथ साथ रहते हैं। यानी स्टार्टिंग स्टेज वो स्टेज होती है जब इसके दोनों चारों के चारों चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और इसके चारों के चारों वॉल जो होते हैं वो बंद होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है बच्चों, बंद होने के साथ साथ ये रिलैक्स हो रहा है, इसके साथ साथ वेन्स जो होती हैं, एक तो मैंने इस जगह पे लेफ्ट में जो वेन बताई बच्चों वो कौन सी वेन बताई थी, वेना कावा, जो कि बॉडी के हर पार्ट से लेकर आ रही है। और जो राइट में मैंने वेन बताई बच्चों वो कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग से लेकर आ रही है। तो ये वेन्स जो होती हैं धीरे धीरे इन दोनों पोर्शंस में क्या फिल करना स्टार्ट कर देती हैं, ब्लड। जब वो डायस्टॉल है वो रिलैक्स हो रहा है उस स्टेज में, धीरे धीरे इसमें ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड पूरा इसमें फिल हो गया, किसमें, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो चुका है। तो अब जो मेन प्रोसेस की बात करूं बच्चों में, जो मैं बोलूंगी एट्रियम सिस्टॉल, फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, एट्रियम सिस्टॉल। एट्रियम सिस्टॉल में बच्चों अब क्या होता है कि ये दोनों वॉल ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल जो होते हैं ये ओपन होते हैं और ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे किस में आना स्टार्ट हो जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में। इस एट्रियम से कहाँ आ रहा है ब्लड, वेंट्रिकल में। एट्रियम से कहाँ आ रहा है ब्लड, वेंट्रिकल में आना स्टार्ट होता है। और सिस्टॉल का मतलब मैंने कॉन्स्ट्रक्शन बताया था, तो दोनों के दोनों एट्रियम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड होता है वो कहाँ आ जाता है, दोनों तरफ वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब ये पूरा ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में फिल हो जाता है उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये दोनों वॉल ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल, ये दोनों की दोनों वॉल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं बंद बच्चों, क्योंकि बैक फ्लो नहीं हो ब्लड का, यानी ब्लड जो वेंट्रिकल में आ गया वापस एट्रियम की तरफ ना जाए, तो उस समय वो दोनों फ्लैप ऐसे
तेजी से बंद होते हैं तो बंद होने पे एक वॉइस क्रिएट होती है, वॉइस आती है, उस वॉइस को मैं क्या नाम देती हूँ, लब नाम देती हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही ये दो फ्लैप बंद हुए वैसे ही वॉइस आई, उस वॉइस को मैंने क्या नाम दिया, लब नाम दिया। अब क्या होता है, वेंट्रिकल जो है जो रिलैक्स है, डायस्टोल की स्टेज में है, क्योंकि अब इसमें ब्लड पूरी तरह से फिल हो चुका होता है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। पहला था एंट्रियम सिस्टोल, सेकंड होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या होता है बच्चों कि अब यहाँ पे दोनों के दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो इनके सेमील्यूनर वॉल होते हैं, ये सेमील्यूनर वॉल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो किस में जा रहा है। जब मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट एट्रियम की, तो लेफ्ट एट्रियम से तो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और मैं जब राइट एट्रियम की बात करती हूँ बच्चों, सॉरी, जब मैं राइट एट्रियम की बात कर रही हूँ तो राइट एट्रियम से तो किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। और जब मैं लेफ्ट एट्रियम की बात कर रही हूँ तो लेफ्ट एट्रियम से किस में जाता है, कैरोटिक सिस्टमिक आर्क में जा रहा है, या फिर मैं क्या कहूँगी उसको कि किस में जा रहा है वो, कि एओर्टा में जा रहा है। ठीक है, एओर्टा से ये जो ब्लड होता है बॉडी के हर पार्ट में जाता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है केवल और केवल किस में जा रहा है, लंग्स में जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि वेन्स ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। एक्सेप्शन केस होता है पल्मोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। सेम ऐसी ही एओर्टा जो होती हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक्सेप्शन केस है पल्मोनरी आर्टरी जो कि क्या लेके जा रही है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाती है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये दोनों वॉल में, यानी हमने वेंट्रिकल से जितना ब्लड था वो सारा का सारा किस में भेज दिया, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया। तो अब क्या होता है, सेकेंडली जो इस जगह पे सेमील्यूनर वॉल होते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ, ये बंद होते हैं। तो इनके बंद होने से एक और वॉइस क्रिएट होती है, दैट इज डब। ठीक है, लब कब आई थी, जब ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वॉल बंद हुए थे। डब कब आती है, जब सेमील्यूनर वॉल्स बंद होते हैं। बंद होने का रीजन वही बैक फ्लोर ना हो, समझ गए। तो बंद होने से अगेन एक वॉइस आई, दैट इज डब। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डब नाम दे दिया। तो बंद होने से वो तो ब्लड आगे की तरफ पंप हो गया और ये वेंट्रिकल जो होता है धीरे 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 ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक ये रिलैक्स हो रहा है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर ये रिलैक्स हो चुके होते हैं, इधर से ब्लड इनमें फिल हो चुका होता है। ठीक है, ये रिलैक्स हो रहा है। अब थोड़ी सी देर में अगेन क्या हो जाता है, ये वॉल खुल जाते हैं। कौन से वाले, अगेन ट्राइकैप्सिड, सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बच्चों, कार्डिक साइकिल चलाता है, जो आपका किसमें कंप्लीट हो रहा है, एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, और लास्ट मैंने जो आपको नहीं बोला, वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या होता है वो, वेंट्रिकल डायस्टोल बोलते हैं इसे हम। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट जो हुआ वो मैंने आपको क्या बताया, ये जितना भी है वो हमने क्या देखा, ये हमारा कंप्लीट बच्चों मैंने क्या बताया, कार्डिक साइकिल बताया। कार्डिक साइकिल में अगेन मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि हमारा होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के बाद बच्चों मैंने बोला तुम लोगों को एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, मैंने वहाँ पे आपको प्रोसीजर बताई है। सेम यहाँ पे भी ये यही कह रहा है, इट इज़ अ ब्रीफ पीरियड इन द कार्डिक साइकिल व्हेन बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर इन द रिलैक्स स्टेट। मैंने बोला था डायस्टोल का मतलब होता है कि वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं। ब्लड कंटिन्यू टू एंटर इनटू द राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ब्लड एंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मैंने ये लाइन आपको बताई है कि इधर लेफ्ट में ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी से, राइट में ब्लड आ रहा है तो किससे आ रहा है, वेना कावा से आ रहा है। फिर मैंने बोला उस कंडीशन में जब दोनों के दोनों रिलैक्स होते हैं।
द ब्लड पैसिवली एंटर द वेंट्रिकल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एट्रियम थ्रू द ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, वो वॉल्स खुल जाते हैं, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल। द सेमिन्यूलर वॉल रिमेन क्लोज, उस समय सेमिन्यूलर वॉल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। फिर मैं बात करती हूँ बच्चों नेक्स्ट एट्रियम सिस्टोल की। एट्रियम सिस्टोल का मतलब क्या होता है, एज द कार्डिक इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड, जैसे ही क्या हुआ प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो एसए नोड पे क्या आए, सिग्नल्स आए। सिग्नल्स आने, मैंने कहा था हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, तो एसए नोड पे क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल्स आने के कारण रीचेस द एट्रियम मसल्स, दे स्टार्ट देयर सिस्टोल, वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। एज द atria contract, the blood flow into ventricles increase the by about 30%, 30% उसमें ब्लड जाना बढ़ जाता है। blood flow into the atrium stop as the root of veins get closed by construction atrial wall। अब आते हैं हम ventricle systole। as the atrium systole approaches its end, the action potential passes from the SA node to AV node and then to the ventricle through the bundle of Hitch। देखो बच्चों मैंने क्या बोला तुम्हें कि जो भी इम्पल्स आ रहे हैं उस इम्पल्स सबसे पहले एसए नोड पे पहुंचते हैं जो कि राइट एट्रियम में होता है, वहां से वो एवी नोड पर आते हैं। तो एवी नोड से वो नीचे की तरफ जो बंडल ऑफ हिच है वहां तक अपने पोटेंशियल को लेके जाते हैं। तो जो पहले तो उसने क्या किया था, किसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट किया था। एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड नीचे की तरफ आ गया। अब वो क्या करेगा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड जो है वो किस में पंप हो सके, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, बंडल ब्रांचेज एंड प्रोकेंजिव फाइबर्स कॉन्सिक्वेंटली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द एवी वॉल्व क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। आगे वापस बात कि ये जो वहाँ पे उस जगह पे ऑरिकल वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं उस जगह पर ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वो बंद हो जाते हैं, बंद होने से बैक फ्लो नहीं होता है। द ब्लड इनटू द एट्रिया, दिस प्रोसीजर द फर्स्ट हार्ट साउंड, मैंने बोला था एक साउंड सुनाई देती है डैट इज लब, और ये जो साउंड होती है विच लास्ट फॉर अबाउट 0.9 सेकेंड में रहती है जब से स्टार्ट हुआ। एज वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है द एक्सिस डेट द एओर्टा प्रेशर, द सेमिल्यूनर वॉल ओपन, सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और इनटू द एओर्टा। मैंने बोला था जैसे ही हमने वेंट्रिकल को कॉन्स्ट्रक्ट किया तो सेमिल्यूनर वॉल खुल गए, तो सेमिल्यूनर वॉल से राइट से तो ब्लड किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट से किस में गया बच्चों, ब्लड एओर्टा में चला गया। ठीक है, फिर अब क्योंकि ब्लड पूरा चला गया है, चला जाने के बाद वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना स्टार्ट करता है। एज द वेंट्रिकल मसल्स रिलैक्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट, देयर इज ए डिक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड सो द सेमिल्यूनर वॉल क्लोज। अब प्रेशर क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो वॉल बंद हो जाते हैं। ठीक है, बैक फ्लो को रोकने के लिए दिस प्रोसीजर द सेकेंड हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है डब, और इसमें ओनली 0.1 सेकेंड का समय लगता है, वहाँ 0.9 के लगभग बताएं, यहाँ 0.1 सेकेंड लगता है। देन द एवी वॉल्व ओपन, अब दोबारा से एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व वापस खुल जाते हैं एंड ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द वेंट्रिकल इवन बिफोर द एट्रियम सिस्टोल स्टार्ट, दैट ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। तो समझ में आया कि जॉइंट डायस्टोल तो इनका बीच में हो जाता है, पर स्टार्टिंग हम जो करते हैं वो कि जैसे ही आपका जो ब्लड दोनों वेन से किस में आना स्टार्ट होता है, एट्रियम से, एट्रियम में आने के बाद जैसे ही सिग्नल्स ऐसे नोड पे पहुंचते हैं, ऐसे नोड पे पहुंचते ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर से जो ब्लड होता है वेंट्रिकल में जाता है। तो जब वो प्रेशर से जा रहा है तो जो इम्पल्स हैं ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ आते हैं, और एवी नोड से जो इम्पल्स हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, अल्टीमेटली वेंट्रिकल तक पहुँचते हैं। तो जैसे ही वो फ्लैप बंद होता है, कौन सा, दोनों के बीच का, ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व, वैसे ही वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है और ब्लड को किस में भेज देता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में सेंड कर देता है। और जैसे ही वो ब्लड पूरा उसमें चला जाता है, जैसे ही वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, तब क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं। तो सेकंड साउंड आती है दैट इज डब। तो जो ये साउंड होती है, हार्ट की साउंड हमें सुनाई देती है धक 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 धक, वो धक धक ना होके क्या होती है बच्चों, लब डब, क्योंकि दोनों वॉल के बंद होने की होती है। पहली लब जो होती है वो दोनों के दोनों एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व्स के बंद होने की होती है, और सेकेंड सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की होती है। क्लियर? तो ये हो गया। अब हार्ट रेट वही बात कह रही हूँ बच्चों तुम्हें, द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज दीज मैनी कार्डिक साइकिल्स अकर इन अ मिनट। एक मिनट में काफ़ी सारी कार्डिक साइकिल्स होती हैं। सो इट कुड बी
डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन लगभग कितना बताया हमने 0.8 सेकेंड होता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल से लगभग कितना ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जा रहा है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं, और वो लगभग कितना होता है 70 ml वन टाइम, यानी 0.8 सेकेंड में हम 70 ml ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करते हैं। द कार्डिक आउटपुट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय, कार्डिक आउटपुट क्या है बच्चों, ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट, एक मिनट का आप कार्डिक आउटपुट निकालूं तो वो क्या होगा बच्चों, स्टॉक वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, कार्डिक साइकिल इन अ मिनट। स्टॉक वॉल्यूम 70 ml था, एक मिनट में हार्ट बीट मैंने 72 बताई, तो लगभग हम 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में पंप करते हैं। तो कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट्स इज मच हायर देन नॉर्मल पीपल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों कार्डिक साइकिल। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अब बच्चों क्या होता है, हम लोगों ने देखा है जब भी क्या होता है ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईसीजी है। तो ईसीजी होती क्या है, मैंने आप लोगों को कार्डिक साइकिल में क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल में बच्चों मैंने कौन कौन सा बताया था आपको, मेनली मैंने बताया एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ये 3 चीज़ें पढ़ाई थी। इन 3 चीज़ों से मिलकर ही बच्चों क्या बनता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा फॉर्म होता है। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें एक तो क्या होता है ये P, Q, R, S और T। P क्या है बच्चों, यहाँ पे एट्रियम सिस्टोल है, P क्या है एट्रियम सिस्टोल है, QRS हमारा क्या है वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है बच्चों, वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि उससे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और T हो गया हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम जो है वो किसको बता रहा है, कार्डिक साइकिल को ही डिनोट कर रहा है, जिसमें P इज एट्रियम सिस्टोल, QRS इज वेंट्रिकल सिस्टोल और T इज वेंट्रिकल डायस्टोल। तो अब मैं बताऊँ आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय द एक्साइटेशन ऑफ हार्ट मसल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि हार्ट मसल्स के एक्साइटेशन के लिए का जो होता है ग्राफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट फंक्शन, ये वो मशीन होती है जो हार्ट के फंक्शन को मॉनिटर करती है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लेड। अब जब हमें ये लेना है तो 3 इलेक्ट्रिकल लेड उनके यहाँ पे हार्ट पे लगाया जाता है। ठीक है, 1 इन ईच ऑफ द रिस्ट में लगाया जाता है, एंड 1 टू लेफ्ट एंकल दैट मॉनिटर द हार्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसको कहाँ बता रहा है, 1 इन ईच ऑफ द रिस्ट में लगा रहे हैं, और उसके अलावा एक लेफ्ट एंकल में लगाते हैं बच्चों, दैट मॉनिटर द हार्ट फंक्शन बाय कंडक्टिंग द नंबर ऑफ QRS complexes formed in a given time period, one can determine the rate of heartbeat of an individual। ठीक है, तो ये बता रहा है काउंटिंग करते हैं हम QRS की, और उससे हमें पता चल जाता है इन अ गिवन टाइम पीरियड में, तो वो हमें हार्ट बीट के बारे में बता देता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। सिंस नॉर्मल ECG हैज अ फिक्स पैटर्न, एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स इंडिकेट्स एन एबनॉर्मलिटीज एंड डिसऑर्डर इन द हार्ट फंक्शन। इनका एक फिक्स प्रपोर्शन है जो मैं बता चुकी हूँ आपको, उससे जो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है वही हार्ट डिजीज के रिलेशन में लेते हैं। अब आते हैं बच्चों डबल सर्कुलेशन। नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है डबल सर्कुलेशन बच्चों, कि इसमें मेनली क्या रहता है बच्चों कि हार्ट में, मैंने आपको एक लाइन बोली थी, हार्ट से जो ब्लड है वो एक तो लंग्स में जाता है और दूसरा टिश्यू में जाता है। ठीक है, तो लंग्स में ले जाने के लिए क्या होता है, हार्ट से उसमें पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, हार्ट में। तो एक पूरा साइकिल ये हमारा कंप्लीट हो रहा है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड साइकिल की बात करती हूँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया था जो राइट होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यू में, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन
लेफ्ट उसमें एट्रियम में वेना कावा के थ्रू आ रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक तो पूरा सर्किल आपका लंग्स से हार्ट और दूसरा कंप्लीट बॉडी के टिश्यू से अगेन हार्ट की तरफ चलता है। तो दो सर्कुलेशन एट ए टाइम चल रहे हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, आर टू सर्कुलेटरी पाथ way making the circulation a double circulation. The circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs and oxygenated blood from the lungs to the left atrium is called pulmonary circulation. It start with the pulmonary artery. बोला था मैंने ये pulmonary artery से start होता है, carrying deoxygenated blood from the right ventricle. मैंने कहा था right ventricle, सॉरी हाँ वहाँ पे मैंने left बोल दिया था, right ventricle से ही क्या करता है, deoxygenated blood को लेता है pulmonary artery के थ्रू कहाँ लेके जाता है, lungs में लेके जाता है, ठीक है। टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स की जो दो पेयर होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट तक। दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन सर्व फॉर द रेगुलर ऑक्सीजनेशन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट comes from different part of the body into the right atrium. Next आते हैं systematic circulation पे। systematic circulation क्या होता है, the circulation of oxygenated blood from left ventricle to all part of the body. अब left ventricle में मैंने कहा था complete oxygenated blood रहता है, तो left ventricle से वो blood को ले रहा है और blood को लेके body के सब part में लेके जाता है, किसके थ्रू, स्टार्टिंग एओर्टा से करते हैं और वो आगे आर्टियोल्स में कन्वर्ट होकर अलग अलग टिश्यू में ब्लड को लेके जाती है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स में नहीं लेके जाएगा, लंग्स का मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। द रिटर्न ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वापस लेकर आने वाला, ठीक है, टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में इज नॉन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। इट स्टार्ट विद द एओर्टा, कहा था मैंने एओर्टा से स्टार्ट होता है, राइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, टर्मिनेट विद द सुपीरियर एंड इन्फीरियर, और लेकर कौन आ रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा लेकर आती है, ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सर्व टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहले उसका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के हर पार्ट में। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है बच्चों कोरोनरी सर्कुलेशन? इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। इट इंक्लूड कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी, यानी हार्ट की जो मसल्स को भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी जो ब्लड प्रोवाइड कराता है वो कौन सी होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स होती हैं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों? इफ अ वेन रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम एन ऑर्गन डिवाइडिंग अगेन इनटू अ सेकंड सिस्टम ऑफ कैपिलरीज इन द अनदर ऑर्गन बिफोर रीचिंग द ब्लड टू द हार्ट, इट इज कॉल्ड पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन्स ने क्या बताई हैं कि एक टिश्यू से उसने ले लिया कैपिलरीज, एक टिश्यू की कैपिलरीज से उसने ब्लड ले लिया, पर वो डायरेक्ट कहाँ नहीं जा रही है, हार्ट तक नहीं जा रही, वो सेकंड टिश्यू की कैपिलरीज से भी ब्लड लेती है। तो ये चीज़ पूरा सिस्टम क्या कहला रहा है, पोर्टल सिस्टम कहला रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। The portal vein along with the capillaries to which it supply blood constitutes the portal system। वो पूरा का पूरा क्या बना रहा है, पोर्टल सिस्टम बना रहा है। एग्जाम्पल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इन दिस हेपेटिक पोर्टल वेन रिटर्न ब्लड फ्रॉम द, कहाँ से लेके जा रही है, मैंने कहा एक ऑर्गन से नहीं लेती, अलग अलग ऑर्गन से ले लेती है, इंटेस्टाइन एंड ब्रेक इन अ सेकेंड system of capillaries in the liver and it enable to liver cell to obtain the nutrients from the small intestine। क्लियर हो गया बच्चों ये? तो ये हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के, है ना, इंटेस्टाइन से भी ले रही है और लीवर से तो ले ही रही है, क्योंकि कोई भी वर्ड लीवर से रिलेटेड होता है तो उसे हेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। मैंने कहा था हमारा जो हार्ट होता है मायोजेनिक होता है, उसका खुद का कंट्रोल खुद पे होता है। कैसे होता है? जैसे ही दोनों हार्ट में ब्लड, दोनों एट्रियम में ब्लड आना स्टार्ट होता है तो एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है। एक्सए नोड एक्टिवेट होने से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। दोनों के बीच के वॉल ओपन होने से ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल, तो जो सिग्नल्स हैं वो एसए नोड से कहाँ पहुँचते हैं,
एवी नोड पे पहुंचते हैं, तो वो एवी नोड तक सिग्नल जाते हैं और इतनी देर में पूरा कंप्लीट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में चला जाता है और दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जब एवी नोड पे सिग्नल आए तो उन्होंने क्या करा, वेंट्रिकल्स की मसल्स को, जो कि मैंने पुरकिंजे फाइबर बताया, हिंज ऑफ बंडल ऑफ हिंज बताया, वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो होता है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म क्योंकि वो खुद कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आवर हार्ट इज मायोजेनिक। वो मायोजेनिक क्यों है, क्योंकि वो मसल्स के कारण ही वर्क कर रहा है। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज ऑटो रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेटेड intrinsically by specialized nodal muscles, hence the heart is described as myogenic. A special nerve center, ठीक है, मायोजेनिक का मतलब समझ में आ गया। उसके अलावा नर्व, यहाँ पे ब्रेन में भी एक स्पेशल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, कैन मॉडरेट द कार्डियक एक्टिविटी थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से वो उसको रेगुलेट करता है। और उसके अलावा कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहे हैं जो कि एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट बीट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम पे। मैंने बीच में बताया भी था थोड़ा सा तुम्हें लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ क्या होता है ये भी मैंने बताया था जब ब्लड पढ़ा रहा था। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड द फ्लूइड, लिम्फ, लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मैंने बोला था तुम्हें कि उसमें आरबीसी नहीं होती हैं। एज ब्लड इज फ्लोइंग विद प्रेशर इन द आर्टरीज, आर्टरीज में जो वो प्रेशर से फ्लो होता है, सम वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल सिप आउट इन द टिश्यू स्पेस, जो होता है ब्लड वेसल से वो बाहर आ जाता है, वाटर और उसके साथ के कुछ substances, ठीक है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट एंटर द लिम्फ चैनल इज कॉल्ड लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो एंटर करता है लिम्फ के चैनल में, उसी को हम लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ में होता क्या है बच्चों, हैज कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन होता है ब्लड की तरह, प्लाज्मा की तरह, एक्सेप्ट दैट इट हैज लेस प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन नहीं होते हैं। एज द कैपिलरी वॉल इज नॉट परमेबल टू द लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, lymph also has lymphocytes, a type of a ग्रेनुलोसाइट। मैंने लिम्फोसाइट आपको पढ़ाई थी, क्या होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट वाली लिम्फोसाइट्स, वो भी इसमें होती है। सर्कुलेशन कैसे होता है लिम्फ का, फाइन चैनल, मैंने कहा था पूरी बॉडी में जिस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए लिम्फ वेसल्स होती हैं। फाइन चैनल्स अराइजेस फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस इनटू विच अ पोर्शन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो आर द लिम्फ वेसल्स। द लिम्फ वेसल्स जॉइन आर अल्टीमेटली ओपन इनटू द वीनस ब्लड सिस्टम एंड रीचेस द हार्ट, वो हार्ट तक पहुंच जाती हैं। फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल, ठीक है। ये एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है। सेकंड, इट एक्ट एज अ एसेसरी रूट फॉर फ्लो ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ब्लड। ये क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियस फ्लूइड की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं बच्चों, जो कि इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल बताती है। इम्यून सिस्टम हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th में। इट टेक्स द लार्ज बायोमोलिक्यूल इनटू ब्लड फॉर सर्कुलेशन। ये इसके क्या हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हो गए। अब बच्चों थोड़ा सा आपके लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स। हर चैप्टर में डिसऑर्डर्स हैं, हमने वहाँ भी पढ़े थे, जो ब्रीथिंग वाला पढ़ाया था मैंने चैप्टर, और यहाँ भी है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, जो नॉर्मली हमें पता है कि क्या रहता है कि नॉर्मल हम देखते हैं बीपी 120/80 रहता है। नॉर्मल बीपी में हमें पता है कि 120/80 होता है, जिसे इट इज कॉमनली नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मल से बढ़ जाता है। 120/80 से बढ़ना ही क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है बच्चों। A sustained high blood pressure of 140 to 90 mmHg or higher is called hypertension. It lead to heart disease and affect the functioning of वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया और ब्रेन की फंक्शनिंग को भी ये अफेक्ट करते हैं जब हाइपरटेंशन होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है बच्चों, इट इज अ डिसऑर्डर विच अफेक्ट द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स मेनली किसको अफेक्ट कर रही है, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रही है, दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो हार्ट की मसल्स को मैंने बताया था, वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होती हैं जो मसल्स को दे रही हैं ब्लड, उसको अफेक्ट करने पर जो डिजीज होती है उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। Atherosclerosis is a form of CAD which is caused by the decomposition of cholesterol. इन आर्टरी और वेन्स में क्या आके जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ऑन द वॉल लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल। इट मेक्स द ल्यूमन नैरो एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो जो होती है ब्लड वेसल्स वो नैरो हो जाती है, जिससे फ्लो जो होता है वो धीमे हो जाता है, ठीक है।
व्हेन द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल बिकम द कैल्सिफाइड एंड हार्डेंड, द कंडीशन इज कॉल्ड आर्टियोस्क्लेरोसिस। इसने क्या कहा कि यदि उसमें जो जमा है वो कैल्शियम होता है, जिससे वो वेसल जो होती है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नॉन एज आर्टियोस्क्लेरोसिस। सच ब्लड वेसल्स लूज देयर इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकम स्टिफ, इलेक्ट्रिसिटी को लूज करती है और स्टिफ हो जाती है अपार्ट फ्रॉम हैविंग नैरो ल्यूमन। ठीक है, तो ये समझ में आया कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, क्योंकि उनकी आर्टरीज में होने वाली डिजीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। क्यों होता है, या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या कैल्शियम जमा हो जाता है। एंजाइना प्रोटीन्स क्या होते हैं, सॉरी एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस सिंपल डिजीज होती है। कई बार क्या होता है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल जाती है तो उस पोर्शन में थोड़ा सा पेन होता है, डेट इज एंजाइना। It is commonly called angina and occur due to any condition that affect the blood flow to the heart muscles. Due to this, enough of the oxygen is not supplied. ठीक है, enough oxygen नहीं मिलती है to the heart muscles and the symptoms of acute chest pain appear. It can occur in man and woman of any age. किसी भी एज में हो सकता है। हार्ट फेलियर जो मेन कंडीशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी नाउअडेज बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों हार्ट फेलियर। क्या होता है, इट इज़ कंडीशन और स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट कैन नॉट पंप सफिशिएंट ब्लड। वो हार्ट की कंडीशन जो कि पंप नहीं, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग, वो नहीं कर पाता, तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। मोर ऑफन द कॉज फॉर दिस कंडीशन इन congestion of lungs, hence it is called congestive heart failure। यानी क्या कह रहा है, ये किस रीजन से, लंग्स के कंजेशन से यदि हो रहा है तो congestive heart failure बोलते हैं। हार्ट फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डिक अरेस्ट। हार्ट फेलियर जो है कार्डिक अरेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि वेयर द हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट बीट करना मतलब उसके कौन से वॉल्व वर्क करना बंद कर देते हैं। मैंने वॉल ही बताए थे, लबडब की वॉल्यूम जो है वो किसके कारण आ रही है, वॉल्व, यानी बीट करना वो जब बंद कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट नाम देते हैं। एंड हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक क्या है, वेयर द हार्ट मसल्स इज डैमेज। देखो बच्चों, हार्ट फेलियर हमने क्या देखा, लंग्स में प्रॉब्लम के कारण हार्ट फेलियर मैंने बताया कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाई, वो पंप नहीं कर पाया। सेकंड मैंने कार्डिक अरेस्ट बताया। कार्डिक अरेस्ट में मैंने आप लोग को क्या बताया, हार्ट बीट, यानी उसके वॉल्स वर्क करना बंद कर देते हैं, तो वो हार्ट कार्डिक अरेस्ट होता है। और लास्ट एंड फाइनल हार्ट अटैक जो होता है उसमें उसकी जो मसल्स होती हैं वो वर्क करना, क्योंकि मेन काम किसका है, मसल्स का होता है। वेयर द हार्ट मसल्स इज डैमेज सडनली ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, क्लियर, दैट इज हार्ट अटैक। तो ये तीनों चीज़ हमें क्लियर हो गई। ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है बच्चों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।